तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्या दे रखा है उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब पहले सब क्वेश्चन के साथ। तो व्हाट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन? वी हैव y इज़ इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल रेस्ट टू पावर 4। ठीक है, तो ये फंक्शन दे के रखा है उन्होंने, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो सारे क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर उन सब में एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, सो वी नो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल रेस्ट टू पावर 4। ठीक है, तो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, अगर हमें यू प्लस माइनस वी अगर हमारे पास है तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लाइक दिस, डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई करेंगे। ये एक फंक्शन हो गया यू, सपोज ये वी हो गया, तो वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डेरिवेटिव। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल रेस्ट टू पावर 4। ठीक है, तो ये उस फॉर्म में फंक्शन रेस्ट टू पावर n। ठीक है, तो इसका सब मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे पूरे, दैट इज फंक्शन रेस्ट टू पावर n का। सो व्हाट वी विल हैव विद अस इज 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 3 माइनस 1 इंटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट इज डी बाई डी एक्स प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, बाद में अंदर वाले का डेरिवेटिव लेना है। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे हम। बाहर वाले को डिफरेंशिएट किया, दैट इज़ 4 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले का डेरिवेटिव, दैट इज़ एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2। अगर भूल गए होंगे तो मैं वापस याद दिला देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ सम फंक्शन रेज टू पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स that same function raised to power n minus 1 into derivative of that function। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया हमने यहाँ पे, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 3 माइनस 1 इज़ 2। अभी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है, इट इज़ 2x, 4x का डेरिवेटिव 4, बिकॉज 4 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, प्लस 4 प्लस 0 0 नहीं लिख रहा हूँ मैं, हाँ समझ जाना कि 1 का डेरिवेटिव 0 है, प्लस 4 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का होल क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का पावर n का डेरिवेटिव होता है ना, n एक्स का पावर n माइनस 1, वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा है। सिमिलरली माइनस 5 तो एज इट इज़ रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 तो 5 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, सो हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी दिस। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डेरिवेटिव का आंसर फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी के। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 4x होल रेस्ट टू पावर 5 टाइम्स 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पावर 8। ठीक है, तो ये क्या है ना, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। सपोज y अगर आपका है u इंटू वी, तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का। तो वो क्या बोलता है, अगर डी वाई बाई डी एक्स आपका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो पहले पहला फंक्शन एज इट इज़ रखेंगे u पार्ट, सॉरी v को डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ, देन बाद में v एज इट इज़ रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये u है समझ लीजिए, ये v है समझ लीजिए। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश और डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, u एज इट इज़ रखेंगे, दैट इज़ 4x होल रेस्ट टू पावर 5, v को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 8। ठीक है, बाद में v को एज इट इज़ रखेंगे, दैट इज़ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 8 और u को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, दैट इज़ 1 प्लस 4x होल रेस्ट टू पावर 5। फंक्शन रेस्ट टू पावर n का डिफरेंशिएशन
ऊपर ही हमने किया है अभी, दैट इज़ एन यहाँ पे 8, तो ये 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और n माइनस 1 आएगा ऊपर, तो 8 माइनस 1 इज 7, ठीक है। और अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे वापस, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फंक्शन रेस्ट टू पावर n का डिफ्रेंशिएशन है ये, n फंक्शन रेस्ट टू पावर n माइनस 1, और बाकी अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन सेम ये वाला एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। सेम फंक्शन रेस्ट टू पावर 5 है, तो ये आ जाएगा आपका 5 टाइम्स 1 प्लस 4x, 5 माइनस 1 इज़ 4, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब इस 8 को सामने ला लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 8 1 प्लस 4x रेस टू पावर 5, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 7, और डी बाई डी एक्स ऑफ 3 तो 0 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 1 में कॉमन आ गया, मतलब बाहर आ गया डिफ्रेंशिएशन के, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा अपना, 5 पहले लिख देते हैं, तो 5 टाइम्स 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4x रेस टू पावर 4, और इसका 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 4x का डिफ्रेंशिएशन 4, ठीक है, बिकॉज 4 बाहर और x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो कैसा दिखेगा ये, 8 1 प्लस 4x रेस टू पावर 5, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 7, 1 माइनस 2x, ठीक है, प्लस 5 टाइम्स 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 4x रेस टू पावर 4, और ये बस 4 बचा है यहाँ पे, तो ये 4 से मतलब 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 5 है 20, एंड यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ मैं, यहाँ 8, ठीक है। तो ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स का आंसर। अभी देखिए ये आंसर आपका आ गया है, लेकिन मतलब अगर पीछे क्या दिया है मुझे पता नहीं बुक के, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब इसको कॉमन ले सकते हैं इस टाइप से, मतलब दिखने में अच्छा दिखे इसलिए ही, मतलब 1 प्लस 4x का पावर 4, ठीक है, और इसका पावर 7, इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4x का पावर 4 और 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 7, ठीक है। इसको कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 8 टाइम्स 1 प्लस 4x इंटू 1 माइनस 2x, ठीक है, क्योंकि इसका पावर 4 कॉमन ले लिया और ये पूरा कॉमन ले लिया, तो ये बचा प्लस 20 टाइम्स इसका 7 ले लिया कॉमन, और 4 पूरा कॉमन ले लिया, और इसका 7 पावर कॉमन ले लिया, तो एक पावर अंदर बच गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये आपका हो जाएगा 8 टाइम्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू माइनस 2x इज़ माइनस 2x, 4x इंटू 1 इज़ 4x, एंड प्लस 4x इंटू माइनस 2x इज़ माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 इज़ 60 प्लस 20x माइनस 20x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको वापस लिख लेता हूँ मैं, दैट इज़ 1 प्लस 4x टू द पावर 4, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय, एक बार हाँ ठीक है इसको कर ही देता हूँ मैं, सो इट इज़ 8 माइनस 16x प्लस, या तो इसको पहले प्लस कर देता हूँ, ठीक है, 8 4 ज़ा 32x माइनस 8 6 ज़ा 48x स्क्वायर प्लस 60 प्लस 20x माइनस 20x स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस 4x नॉट 40x, बी केयरफुल, मतलब लिखते समय थोड़ा ध्यान रखिए कि गलत ना हो, अदरवाइज़ फालतू के मार्क्स कट जाएंगे आपके। सो इट इज़ 1 प्लस 4x रेस टू पावर 4, बाद में ये फंक्शन एज इट इज़, सो वी हैव 8
16 में से 32 गए तो 16 टू ज़ा 32, सो 16x माइनस 48x² प्लस 60 प्लस 20x माइनस 20x²। ठीक है, तो ये वाला फाइनली आंसर लिख देते हैं। dy/dx विल बी इक्वल टू 1 + 4x रेज टू पावर 4, 3 + x माइनस x² टू द पावर 7। इट इज़ 68 प्लस 20 प्लस 16 इज 36x माइनस 68x²। ठीक है, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, मतलब डेरिवेटिव गिवन फंक्शन का। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी थी, ये प्रोडक्ट रूल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दो फंक्शन के लिए कैसे यूज़ करता है, दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट रूल कैसा लगाना है, तो यही आपको ध्यान में रखना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इज और थर्ड क्वेश्चन। तो ये आपका हो जाएगा y इज़ इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई √7 - 3x। ठीक है, इसको नॉर्मल प्रोडक्ट रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये y इज़ इक्वल टू u/v वाले फॉर्म में दिख रहा है, तो हम सिर्फ ये फार्मूला, मतलब इसका एप्लीकेशन सीखने के लिए, मतलब इस टाइप के फंक्शनल फॉर्म को कैसे डील करते हैं वो सीखने के लिए dy/dx ऑफ uv, इस मतलब ये अगर डिवीज़न फॉर्म में दिया है दो फंक्शन, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखने के लिए उस फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे, रादर देन वो सम प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करने के बदले। तो ये कैसा आ जाएगा, सबसे पहले u/v अगर दिया है आपको, तो जो डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, देन du/dx माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखेंगे dv/dx टाइम्स v²। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो अगर u/v फॉर्म में है तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका u हो गया, समझ लीजिए, ये आपका v हो गया पूरा नीचे वाला। तो dy/dx क्या हो जाएगा, v है आपका √7 - 3x एंड u है आपका d/dx ऑफ x। ठीक है, माइनस u है आपका x, v है आपका d/dx ऑफ √7 - 3x, और v² क्या हो जाएगा, √7 - 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा, तो इट विल बी 7 - 3x। ठीक है, माइनस x, और किसी भी फंक्शन, मतलब फंक्शन का अगर रूट है तो उसका क्या था फॉर्मूला, 1/रूट ऑफ दैट फंक्शन, दैट इज 7 - 3x, और अंदर वाले का डेरिवेटिव, ओ सॉरी 2 टाइम्स रूट ऑफ दैट फंक्शन और अंदर वाले का डेरिवेटिव, लाइक दिस। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, √रूट का होल स्क्वायर, तो बस 7 - 3x बचेगा नीचे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो या मतलब ये वाला आपको अगर याद नहीं आ रहा होगा तो मैं याद दिला देता हूँ। इफ़ d/dx ऑफ रूट ऑफ सम फंक्शन ऑफ x इज़ गिवन, देन यू कैन राइट इट एज 2 टाइम्स √f(x) इंटू f' ऑफ x। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। तो यही वाला फंक्शनल फॉर्म हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 - 3x माइनस x/2 टाइम्स √7 - 3x, और इसका डिफरेंशिएशन 7 - 3। वाई, बिकॉज सॉरी 0 - 3, 7 का डिफरेंशिएशन 0 और -3x का डिफरेंशिएशन -3 अपॉन 7 - 3x। तो क्या कर लेंगे, या सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। इट इज़ 7 - 3x माइनस x और प्लस 3x, बिकॉज ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, डिवाइड बाई 2 टाइम्स √7 - 3x, 7 - 3x। ठीक है, तो ये साइड में ही कर लेता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 7 अंडर, तो करके ही दिखा देता हूँ, 7 - 3x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 7 - 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ ठीक है, 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये आपका हो जाएगा प्लस 3x टाइम्स 2 टाइम्स 7 माइनस 3x अपॉन 7 माइनस 3x। ठीक है, तो ऊपर आ गया आपका 2 टाइम्स 7 माइनस 3x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू 7 माइनस 3x। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 14 माइनस 6x प्लस 3x और 2 टाइम्स 7 माइनस 3x टू 7 माइनस 3x। रूट को ऐसे लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो ये आपका हो गया 14 माइनस 6x प्लस 3x इज माइनस 3x 2 टाइम्स 7 माइनस 3x का पावर 3/2। क्यों? बिकॉज a इंटू ए का पावर 1/2 अगर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a 1 प्लस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा a का पावर 3/2। ठीक है, तो सेम लॉजिक से ये वाला एक्सप्रेशन आया है। तो और dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे ये फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या डिवीज़न वाले रूल का एप्लीकेशन था। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 5 एंड एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3। आप क्या कीजिए ना, मतलब मैं क्वेश्चन जब दे देता हूँ तो खुद से ट्राई करने का भी सॉल्व कीजिए। देखिए मतलब कहाँ पे आप अटक रहे हैं, बाद में वीडियो से देख के उसको समझने का ट्राई कीजिए। ठीक है, अदरवाइज़ आप सिर्फ देखते रहेंगे तो सिर्फ देखने से नहीं आएगा, मतलब थोड़ा आइडिया लगेगा बट खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब खुद का दिमाग लगाने का भी ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो या सो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो dy/dx विल बी इक्वल टू d/dx ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 5 एंड एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 3। ठीक है, सो ये u की तरह दिख रहा है, ये v की तरह दिख रहा है। सो dy/dx u/v वाला रूल लगाएंगे विच विल बी v du/dx माइनस u dv/dx टाइम्स v स्क्वायर। ठीक है, तो सेम चीज़ अप्लाई करना है यहाँ पे। तो v एज इट इज़ आ जाएगा, दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, और d/dx ऑफ u क्या है हमारा एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 5 माइनस u क्या है एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 5 एंड dv/dx है ना, तो d/dx ऑफ v क्या है हमारा एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर क्यूब एंड v का स्क्वायर करना है तो एक्स क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब है का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यस, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, और d/dx ऑफ फंक्शन का पावर n, तो n टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 5 मतलब फंक्शन रेस टू पावर n माइनस 1, द 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 और d/dx ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 5 और ये भी सेम है d/dx ऑफ फंक्शन का पावर n, सो दैट इज़ 3 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 3 माइनस 1 इज़ 2, सो एंड d/dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक है, तो न्यूमरेटर पार्ट तो सॉर्टेड है एंड एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 6। क्यों? जैसे अगर ए क्यूब का होल स्क्वायर है तो ये 6 कैसे आएगा, ए क्यूब का होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम, ए क्यूब इंटू ए क्यूब। ठीक है, तो दैट इज़ ए 3 प्लस 3, दैट्स वाई ए का पावर 6। तो उसी लॉजिक से ये भी आ रहा है। ठीक है, सो फाइनली इसको क्या कर देंगे हम, 5 को आगे ला लेंगे तो 5 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 रेस टू पावर 4। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर बिकॉज एन एक्स का पावर n माइनस 1 वाला फार्मूला माइनस 0। ठीक है, ये इसमें भी 3 आगे ला लेंगे तो 3 टाइम्स
एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू पावर 5, सिमिलरली एक्स क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ नथिंग बट 3x स्क्वायर और 3 का 0, ठीक है। और नीचे वाला तो चेंज नहीं हो रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3 रेज टू पावर 6, ठीक है। सिमिलरली ये 3 वाला जो कांस्टेंट है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, एक्स स्क्वायर को भी आगे ला लेंगे, इट विल बी देन एक्स क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू पावर 4, माइनस सिमिलरली ये वाले 3 को आगे ला लेंगे तो इट इज़ 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू पावर 5, एक्स क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3 पावर 6। तो क्या कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर कॉमन निकालेंगे न्यूमरेटर में से, तो एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, 15x स्क्वायर टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 4, माइनस 9x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 5, और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा बिकॉज एक्स क्यूब माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 6, तो ये वाला पावर इसके साथ कट जाएगा कैसे, अगर ऐसा ए स्क्वायर अपॉन ए का पावर 4 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए का पावर 4 टाइम ए का पावर माइनस 2, तो ये ऐसे हो जाएगा ए का पावर 4 माइनस 2, सो विच विल बी ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए इसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे पावर 4 बचेगा बिकॉज 6 माइनस 2 इज़ 4, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 15x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू पावर 5 एक्स क्यूब प्लस 3 रेज टू पावर 4। सो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, ठीक है। आई होप समझ में आया आपको ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम हमारे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है उन्होंने, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, सो दिस इज़ आवर वाई, ठीक है। तो ये y इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट फॉर्म में u इंटू वी, तो इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो इसको पता है हम y डैश कैसे निकालते हैं, u डी वी डी एक्स प्लस वी डी यू डी एक्स, तो वही करेंगे, 1 प्लस u एज इट इज़ रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू डी वी डी एक्स इज़ नथिंग बट डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस, ठीक है, v एज इट इज़ रखेंगे अभी, दैट इज़ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फंक्शन का पावर n इज़ नथिंग बट 3 मतलब n टाइम्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, n माइनस 1 हो जाएगा 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सेम चीज़ यहाँ पे आएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन फंक्शन का पावर n का, सो इट विल बी 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये n इंटू फंक्शन इंटू n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका 3 यहाँ से कॉमन ले लूँगा मैं, तो 3 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो कॉस एक्स के होल स्क्वायर को मैं कॉस एक्स होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली साइन एक्स के होल स्क्वायर को साइन एक्स होल स्क्वायर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सेम ये तो हमने कर लिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 विल बी 0, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन रेज टू पावर n दैट इज़ 2 टाइम्स कॉस एक्स, ठीक है,
इंटू 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई, या तो मैं अच्छे n टाइम्स फंक्शन टाइम्स 2 - 1, सो इट विल बी 1 टाइम्स d/dx ऑफ cos x, ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, 2 आगे ले लेता हूँ, 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू d/dx ऑफ 1 इज़ 0, और d/dx ऑफ फंक्शन रेस्ट टू पावर n इज़ 2 टाइम्स दैट फंक्शन रेस्ट टू पावर n - 1, सो 2 - 1 इज़ 1 इंटू d/dx ऑफ दैट फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, मैं एक बार डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, बाद में लिखते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस नहीं इंटू में 2 टाइम्स कॉस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, सो इट इज़ माइनस साइन एक्स, ठीक है। प्लस सिमिलरली नीचे वाला पार्ट दैट इज़ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये माइनस, और हमें ये भी पता है कि साइन 2x इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 3 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन 2x प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसको बाद में फिर से मतलब यहाँ से ये कॉमन निकाल के ये कॉमन निकाल के और ब्रैकेट में लिख के लिख सकते हो, बट उसका कोई इतना सेंस बनता नहीं है अनलेस आपको बोले कि प्रूव दैट प्रूव दिस, इतना भी करके छोड़ दिया फिर भी ये सही है, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, 5th हो गया। सो लेट्स चालू करते हैं 6th वाला क्वेश्चन। सो 6th क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ रूट एक्स। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, डिस्ट्रीब्यूट वाला लॉ लग जाएगा, तो सीधे सीधे कॉस एक्स प्लस d/dx ऑफ अंडर रूट कोसाइन ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अभी फंक्शन वाला फंक्शन रूट में रहता है तो कैसे करते हैं, मतलब रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 टाइम्स रूट ऑफ दैट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे भी रूट है, 2 टाइम्स रूट ऑफ 2 टाइम्स रूट ऑफ दैट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे तो सिंपल है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो इट इज़ माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 1/2 टाइम्स अंडर रूट कोसाइन ऑफ रूट एक्स। अभी कॉस ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इज़ नथिंग बट माइनस साइन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है, चेन रूल। तो चेन रूल के हेल्प से आया वो ऊपर वाला पार्ट, तो इट इज़ कॉस एक्स, इसको एज इट इज़ लिख दिया बिकॉज इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ वाला हो गया, एंड इसको भी 2 टाइम्स अंडर रूट कोसाइन ऑफ रूट एक्स, एंड ये भी माइनस ही आएगा यहाँ पे, सो इट विल बी माइनस साइन ऑफ रूट एक्स, ठीक है, इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स अगेन, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका आंसर आ गया है, मतलब उसमें कुछ करना है नहीं अभी, बट फिर भी यू कैन राइट इट एज साइन एक्स अपॉन
2 अंडर रूट ऑफ कोसाइन एक्स, ठीक है, -1/4, नॉट 1/, माइनस साइन रूट एक्स बाय 4 टाइम्स एक्स कोसाइन ऑफ रूट एक्स, ठीक है, बिकॉज ये रूट वाला प्रोडक्ट में चला गया इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ऐसा है ना, अगर 1/√a इंटू रूट बी है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√ab, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक लगाया है यहाँ पे। तो इस लॉजिक के हेल्प से हमारा फाइनल आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक, या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है उन्होंने, y इज इक्वल टू लॉगरिदम ऑफ सेकेंड ऑफ 3x प्लस टेंजेंट ऑफ 3x, ठीक है ना। एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया ना कैसे डील करते हैं इन फंक्शन के साथ, तो डिफरेंशिएशन सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है, इससे इजी कुछ भी नहीं है मैथ्स में। तो dy/dx कैसे करते हैं, आई मीन लेट्स differentiate this function with respect to x. So dy/dx will be d/dx of log of secant of 3x plus tangent of 3x. तो derivative of log of some function is nothing but 1 by that function itself, that is secant of 3x plus tangent of 3x into derivative of that function, that is secant of 3x plus tangent of 3x. तो इसको तो एज इट इज़ लिख दिया, secant of 3x plus tangent of 3x। सेकेंड का डेरिवेटिव इज़ नथिंग बट secant of 3x इंटू टेंजेंट ऑफ 3x प्लस टेंजेंट का डेरिवेटिव इज सेकेंड स्क्वायर, या सॉरी वेट ए सेकेंड, ठीक है, यहाँ ब्लंडर कर दिया मैंने। तो ये भी सेकेंड एक्स नहीं है, सेकेंड 3x है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑफ सम फंक्शन इज़ नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑफ 3x, मतलब सेकेंड ऑफ 3x इंटू टेंजेंट ऑफ 3x टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, दैट इज़ 3x। सिमिलरली यहाँ पे टेंजेंट ऑफ सम फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव मतलब सेकेंड स्क्वायर 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, ठीक है। मतलब पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, बाद में अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट किया एज पर चेन रूल। तो ये आपका हो गया सेकेंड ऑफ 3x प्लस टेंजेंट ऑफ 3x मल्टीप्लाइड बाय 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 3 टाइम्स सेकेंड ऑफ 3x इंटू टेंजेंट ऑफ 3x प्लस ये आपको हो जाएगा 3 टाइम्स सेकेंड ऑफ 3x, सॉरी सेकेंड स्क्वायर 3x, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, सेकेंड ऑफ 3 टाइम्स सेकेंड ऑफ 3x कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, 3 टाइम्स सेकेंड ऑफ 3x। तो ये आपका आ गया सेकेंड ऑफ 3x प्लस टेंजेंट ऑफ 3x, यहाँ पे आपका बचेगा टेंजेंट ऑफ 3x प्लस सेकेंड ऑफ 3x, क्योंकि यहाँ से सेकेंड एक कॉमन चला गया, यहाँ से एक सेकेंड कॉमन चले गया, 3 दोनों से कॉमन चले गए, तो आपका न्यूमरेटर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो योर फाइनल आंसर विल बी 3 टाइम्स सेकेंड ऑफ 3x, ठीक है। तो ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए। देन लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या दे रखा है उन्होंने 8th क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x0 अपॉन 1 माइनस साइन x0, ठीक है। तो ये u हो गया, ये v हो गया, d/dx ऑफ u v वाले फॉर्म में आ रहा है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, v du/dx माइनस u dv/dx डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ठीक है। तो y डैश क्या आ जाएगा हमारा, v है हमारा 1 माइनस साइन x, हाँ ये 0 का मतलब है ये x डिग्री में मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो
मतलब एंगल को मेज़र करने के दो तरीके होते हैं ना, एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। तो एक्स नॉट सिग्निफाइज वी आर मेजरिंग एक्स इन डिग्री, ठीक है। तो वी एज इट इज़ लिख दिया, और u हमारा आ गया 1 + sin x नॉट। सिमिलरली u एज इट इज़ लिख दिया, v हमारा आ गया 1 - sin x नॉट, और 1 - sin x नॉट का होल स्क्वायर, मतलब v का होल स्क्वायर। सेम ये वाला फॉर्मूला लगाया है हमने, ठीक है। तो इट इज़ 1 - sin x नॉट एंड dy/dx ऑफ 1 इज़ 0, dy/dx ऑफ, ओके। हाँ, यहाँ पे ये कैच था, देखो, मतलब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट। हाँ, तो ये जो एक्स नॉट है ना, थोड़ा यहाँ मेरा गलत हो गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मैं पुट करके बताता हूँ। जो एक्स नॉट है ना, ये डिग्रीज़ में है, और एक्स हमारा रेडियन में है, तो शायद कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो हमारा, हमको पता है पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री, इसी को हम अगर देखिए 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई/180 रेडियन, ठीक है। तो x डिग्री इज़ इक्वल टू x टाइम्स पाई/180 रेडियन, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x डिग्री है वहाँ पाई इंटू एक्स टाइम्स 180 पुट कर देंगे तो वो रेडियन में हो जाएगा। तो जो जहाँ जहाँ करना है वहाँ कर देते हैं हम। सो इट इज़ 1 - sin πx/180 टाइम्स dy/dx ऑफ 1 + sin πx/180, ठीक है, माइनस 1 + sin πx/180 टू dy/dx 1 - sin πx/180 1 - sin πx/180, ठीक है, होल का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा बराबर फॉर्म में। सो वी हैव 1 - sin πx/180, ठीक है, dy/dx ऑफ 1 इज़ 0, dy/dx ऑफ साइन ऑफ सम फंक्शन इज़ नथिंग बट कॉस ऑफ दैट सेम फंक्शन, मतलब πx/180 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, माइनस 1 + sin πx/180 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन का कॉस, साइन ऑफ सम फंक्शन इज कॉस ऑफ सम फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। सो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नीचे। दैट इज़ 1 - sin πx/180, ठीक है, टाइम्स कोसाइन ऑफ πx/180, ठीक है। और dy/dx ऑफ ये π/180 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ x डिफ्रेंशिएट होएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा π/180, तो π/180 को यहाँ लिख देते हैं आगे, सेम, सॉरी माइनस है यहाँ पे, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1 + sin πx/180, ठीक है, इंटू कोसाइन πx/180, ठीक है, और dy/dx ऑफ πx/180, π/180 बाहर आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये यहाँ पे वापस आ जाएगा π/180, ठीक है। 1 - sin
पाई एक्स बाय 180 का होल स्क्वायर। सो यही है, मतलब पाई बाय 180, इसको कॉमन ले लीजिए एक बार, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, पाई बाय 180 इंटू कॉस पाई एक्स बाय 180 को कॉमन ले लेना है। तो पाई बाय 180 इंटू कॉस पाई एक्स बाय 180 इंटू ये वाला पार्ट आ जाएगा 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180 प्लस 1 प्लस साइन पाई एक्स बाय 180। ठीक है, बिकॉज ये और ये कॉमन ले लिया, यहाँ से भी ये और ये कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर यही चीज़ बची। तो इट विल बी 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई बाय 180, सॉरी, तो ये हो गया 2 पाई बाय 180 इंटू कॉस पाई एक्स बाय 180 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका वाई डैश, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपको रेडियन में चाहिए तो ऐसे ही रख दीजिए, अगर डिग्री में चाहिए तो पाई एक्स बाय 180 एक्स डिग्री के बराबर होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय 180 मतलब पाई बाय 90 इंटू कोसाइन ऑफ एक्स डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। अगर डिग्री में चाहिए तो ये वाला फाइनल आंसर है, अगर रेडियन में चाहिए तो ये वाला फाइनल आंसर है। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है उन्होंने, y इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ log x बाई 2 माइनस log कोटेंजेंट ऑफ x बाई 2। ठीक है, तो यहाँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। log a बाई बी क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू log a माइनस log b। ठीक है, तो ये वाला log a बाई बी जैसे दिख रहा है, तो y क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू कॉट ऑफ log x बाई 2 माइनस log ऑफ cot x, ये log a माइनस बी हो जाएगा ना, तो दैट इज़ log ऑफ 2। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोटेंजेंट ऑफ log x बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ कोटेंजेंट ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log 2। ठीक है, तो log 2 तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कोटेंजेंट ऑफ सम फंक्शन ऑफ x इज माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ दैट फंक्शन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, ये पता है ना हमें कि मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ सम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ये वाला ही रूल लगाया हमने यहाँ पे, माइनस ये तो ज़ीरो हो गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट 1 बाय दैट फंक्शन ऑफ एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाई 2 टाइम्स 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x इज 1 बाई एक्स माइनस 1 बाय कॉट ऑफ x इंटू डेरिवेटिव कॉट x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स।
ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में dy बाई डी एक्स हो गया आपका माइनस कोसेकेंड स्क्वायर log x बाई 2 डिवाइड बाई 2x माइनस माइनस प्लस, और कोसेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट इज़ कॉस एक्स बाय साइन एक्स, कोसाइन एक्स बाय साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ का साइन एक साइन के साथ कट गया, सो वी हैव माइनस कोसेकेंड स्क्वायर log x बाई 2 टाइम्स 2x प्लस 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब दोनों जगह अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब साइन 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, बिकॉज साइन 2x इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, सो आपकी मर्ज़ी क्या करना है और पीछे आंसर क्या दिया है और आपको प्रूव करने के लिए पूछा है या बस सॉल्व करने के लिए बोला है, बाकी ये भी सही है, यहाँ पे पुट कर देंगे वो भी सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, या ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है उन्होंने, y इज इक्वल टू ई का पावर 2x माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2x अपॉन ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x। ठीक है, तो ये u बाई वी वाले फॉर्म में ही है, बट इसको सॉल्व करने के पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे, देखो e बाई 2x ई रेस टू पावर 2x एंड ई रेस टू पावर माइनस 2x इज 1 बाई ई का पावर 2x। सिमिलरली ई का पावर 2x प्लस 1 बाई ई का पावर 2x। ठीक है, तो ई का पावर 2x इंटू ई का पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई ई का पावर 2x डिवाइड बाई ई का पावर 2x इंटू ई का पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाई ई रेस टू पावर 2x। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया एक दूसरे के साथ, सो वी हैव y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 4x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू पावर 4x प्लस 1। ठीक है, तो ऊपर वाले से थोड़ा सिंपल दिख रहा है ये, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, y डैश क्या हो जाएगा इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर 4x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू पावर 4x प्लस 1। तो u बाई वी को कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी क्या हो जाता है हमारा, v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, v क्या हो गया हमारा नीचे वाला, e का पावर 4x ये हो गया हमारा v, ये हो गया हमारा u। ठीक है, e का पावर 4x प्लस 1 इज़ योर v टाइम्स डी यू बाई डी एक्स इज ई का पावर 4x माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर 4x माइनस 1 माइनस u आपका आ जाएगा ई का पावर 4x माइनस 1, v आ जाएगा आपका वापस से ई का पावर 4x प्लस 1 टाइम्स ई रेस टू पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई रेस टू पावर 4x प्लस 1, इसका ई का पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेस टू पावर दैट सेम फंक्शन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। सिमिलरली ई का पावर 4x माइनस 1 इज़ नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू पावर सम फंक्शन ऑफ x इज ई रेस टू पावर दैट फंक्शन ऑफ x टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन 4x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया ई का पावर 4x प्लस 1 इंटू 4 टाइम्स ई रेस टू पावर 4x। ठीक है, माइनस ई का पावर 4x माइनस 1 टाइम्स 4 ई रेस टू पावर 4x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 4 ही आएगा ना। ठीक है, प्लस अपॉन ई रेस टू पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको हम 4 ई रेस टू पावर 4x कॉमन निकाल देंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 ई रेस टू पावर 4x कॉमन आ गया, ई रेस टू पावर 4x प्लस 1
माइनस ई रेस टू पावर 4x प्लस 1। ठीक है, ये 4 ई रेस टू पावर 4x कॉमन निकाल दिया तो ये बचा, और माइनस में ये वाला टर्म बचा, तो माइनस यहाँ अप्लाई कर दिया तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, डिवाइड बाय ई रेस टू पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 ई रेस टू पावर 4x ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 ई रेस टू पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 8 टाइम्स ई रेस टू पावर 4x इंटू ई रेस टू पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ योर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव गिवन फंक्शन के लिए। ठीक है, सो ये 10th क्वेश्चन हो गया आपका। 11th पे आ जाते हैं आप। सो 11th क्वेश्चन क्या दे रखा है उन्होंने, एक्स आई इस ई रेस टू पावर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू पावर रूट एक्स माइनस 1। सेम टू सेम ऊपर वाले की जैसा ही है, बस फंक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये y की वैल्यू दे रखी है, सेम डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी वाला फार्मूला लगाना है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मतलब प्रिंट हो जाइए आपके दिमाग में कि u बाई वी वाला फॉर्म आ रहा है तो क्या करना है, v टाइम्स डी यू बाई डी एक्स माइनस यू टाइम्स डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको u मान लीजिए, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, तो आपका y डैश क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर रूट एक्स प्लस 1 ई रेस टू पावर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, तो आपका v हो गया ई रेस टू पावर रूट एक्स माइनस 1 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ u जो कि हो गया ई रेस टू पावर रूट एक्स प्लस 1 माइनस u एज इट इज़ दैट इज़ ई रेस टू पावर रूट एक्स प्लस 1 एज इट इज़ टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ v आपका क्या है, ई रेस टू पावर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, डिवाइड बाय जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, सो इट इज़ ई रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं ई रेस टू पावर रूट एक्स माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई का पावर फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, ई का पावर फंक्शन ऑफ एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन प्लस 0 बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 टाइम्स ई रेस टू पावर रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर रूट एक्स मतलब सम फंक्शन ऑफ एक्स इज ई रेस टू पावर दैट फंक्शन ऑफ एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो अपॉन ई रेस टू पावर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखना है। तो ये क्या हो गया आपका, ई रेस टू पावर रूट एक्स माइनस 1 इंटू ई रेस टू पावर रूट एक्स और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, माइनस ई रेस टू पावर रूट एक्स प्लस 1 ई रेस टू पावर रूट एक्स और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी इस पार्ट को कॉमन ले लेंगे, दैट इज ई रेस टू पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स को कॉमन ले लिया। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर भी कॉमन ले लिया, दैट इज़ ई रेस टू पावर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, बस ये वाला टर्म दैट इज़ ई रेस टू पावर रूट एक्स माइनस 1 और माइनस में ये वाला टर्म मतलब माइनस ऑफ ई रेस टू पावर रूट एक्स और ये माइनस 1। ठीक है, तो ये वाला इससे कट गया, माइनस 1 इज़ माइनस 2, तो ये आपका आ गया -2 टाइम्स ई रेस टू पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स इंटू ई रेस टू पावर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसके साथ कट गया, तो आपका वाई डैश क्या आ गया, इट विल बी माइनस ई रेस टू पावर रूट एक्स टाइम्स रूट एक्स इंटू ई रेस टू पावर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम हमारे, जो कि है 12th। तो 12th क्वेश्चन क्या याद रखा उन्होंने, लॉगरिथम ऑफ tan³
क्यूब ऑफ एक्स इंटू साइन रेस टू पावर 4 ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेस टू पावर 7 ये दिया है। तो हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, दैट इज़ लॉग ऑफ y इज इक्वल टू ये दे के रखा है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, हम सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर लॉग ऑफ ए बी सी है और ए बी सी 3 अलग अलग चीज़ें हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। और अगर सेम मैनर में लॉग ऑफ ए का पावर 2 है, बी का पावर 3 है, सी का पावर 5 है, ठीक है, 3 चीज़ प्रोडक्ट में है और वो पावर में भी है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ बी क्यूब प्लस लॉग ऑफ सी का पावर 5। और हमें पता था कि लॉग एक्स का पावर n इज़ इक्वल टू n लॉग एक्स, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 लॉग ए प्लस 3 लॉग बी प्लस 5 लॉग सी, ठीक है। तो इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम इसको ऐसे लिखने का ट्राई करेंगे। पहले जितना फंक्शन है सबको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, दैट इज़ लॉग ऑफ tan क्यूब एक्स, ठीक है, ये एक हो गया, प्लस लॉग ऑफ साइन रेस टू पावर 4x प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेस टू पावर 7, ठीक है। तो tan क्यूब एक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं थोड़ा लेंथी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, अदरवाइज़ मैं जल्दी जल्दी भी कर सकता हूँ। सो इट इज़ tan x का क्यूब प्लस tan क्यूब एक्स को, tan क्यूब एक्स या tan x का क्यूब एक ही बात है, ठीक है। मतलब tan x का पूरा मतलब ब्रैकेट में क्यूब, ठीक है, tan x क्यूब नहीं, tan x क्यूब एंड tan x क्यूब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये है कि x क्यूब एंगल है, ठीक है, और ये है कि tan यहाँ पे x एंगल है और पूरे फंक्शन का क्यूब है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है। तो सेम चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, लॉग ऑफ साइन x का पावर 4 प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेस्ट पावर 7। यहाँ पे हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की, ठीक है, पहली अभी तक। अभी हम करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़, तो उससे क्या हो जाएगा 3 टाइम्स लॉग ऑफ tan x प्लस 4 टाइम्स लॉग ऑफ साइन x प्लस 7 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो ये आ गया हमारा y। अभी इसको करना है हमें डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 लॉग tan x प्लस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ 4 लॉग साइन x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है और लॉग ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन का क्या हो जाता है, लॉग ऑफ दैट फंक्शन टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। प्लस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लॉग ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इज 1 बाय दैट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, प्लस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लॉग ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इज दैट 1 बाय दैट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 3 tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 4 टाइम्स साइन x का डेरिवेटिव cos x डिवाइड बाय साइन x प्लस 7 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो 3 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर एक्स टाइम्स साइन एक्स डिवाइड बाय cos x प्लस 4 टाइम्स cos x बाय साइन एक्स इज नथिंग बट cot x प्लस 7 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो एज इट इज़ रहेगा, इंटू 2x। सो 7 इंटू 2x इज नथिंग बट 14x, ठीक है। यहाँ का एक cos यहाँ के इससे कट गया, तो इट इज़ 3 टाइम्स cos x इंटू
साइन एक्स प्लस 4 टाइम्स कॉट एक्स प्लस 14x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो इस वाले टर्म को भी थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं। दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 6 टाइम्स 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ये वाली दो टर्म एज इट इज़। तो ये पता है हमें किसके बराबर है, इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, तो वही वाला फंडा यूज़ करके क्या लिखेंगे, 6 बाय साइन 2x और 1 बाय साइन इज़ नथिंग बट कोसेक। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 6 बाय कोसेक ऑफ, या तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, मैं एक एक करके ही करता हूँ। 2 नहीं आएगा, 6 बाय साइन 2x प्लस बाकी चीज़ें एज इट इज़, और 1 बाय साइन ऑफ x इज़ नथिंग बट कोसेकेंट ऑफ x। तो ये क्या हो गया आपका, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 6 कोसेकेंट x, सॉरी कोसेकेंट ऑफ 2x, बिकॉज यहाँ पे x की वैल्यू 2x के बराबर है। ठीक है, प्लस में क्या है, एक सेकेंड, प्लस है आपका 4 टाइम्स कॉट एक्स प्लस 14x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, सो ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 13। सो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 3x। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, हमें पता है कॉस 2x या कॉस 2x इक्वल टू, अब तो हमें पता है कि कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से ही हमें पता है। अभी यहाँ पे ना कॉस 3x के इसमें है। ठीक है, तो इसको हमें 3x के टाइप में लाना पड़ेगा, मतलब 3x जैसा, मतलब इसको मैं थीटा के टर्म में लिख देता हूँ तो समझने में थोड़ा ज़्यादा सिंपल जाएगा। ठीक है, तो कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे कि थीटा को 3/2x बोल देंगे। ठीक है, मतलब पुट थीटा इज इक्वल टू 3/2x। तो यही वाला सेम फार्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी नॉट, इट इज़ नॉट कॉस 3 थीटा, इट इज़ कॉस 2 थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा का ये वाला फार्मूला है। तो थीटा 3/2x कर दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 टाइम्स 3/2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3/2x माइनस साइन स्क्वायर 3/2x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 3x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3/2x माइनस साइन स्क्वायर 3/2x। ठीक है, तो ये एक आ गया हमारे पास 3x के टर्म में। सिमिलरली हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 3x/2 प्लस कॉस स्क्वायर 3x/2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एंगल ले लो, मतलब ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, बस कुछ भी ले लो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर 8 अल्फ़ा बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर 8 अल्फ़ा बाय 3 इज इक्वल टू 1। बस ये दो एंगल सेम होने चाहिए, बाकी ये वाली आइडेंटिटी हमेशा ट्रू रहती है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वाले में से हम क्या करेंगे ना, साइन को पुट करेंगे यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर 3x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x/2। ठीक है, तो जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 3x विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3x/2 माइनस साइन स्क्वायर को पुट कर रहे हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x/2।
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इट इज़ 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर 3x/2 -1, ठीक है, कॉस 3x। तो ये आपका हो गया 1 प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर 3x/2, ठीक है। ये हो गया एक चीज़, ठीक है, हमको डिनोमिनेटर वाला फॉर्म मिल गया। अब सेम चीज़ हम न्यूमरेटर के लिए रिपीट करेंगे, ठीक है। जो कॉस के लिए किया अभी सेम चीज़ साइन के लिए करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मतलब साइन के लिए सब्सटीट्यूट किया था ना, अभी यहाँ पे क्या करेंगे सेम, कॉस स्क्वायर 3x/2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x/2, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करेंगे हम, वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस 3x इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर को पुट करना है ना, या तो इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x/2 माइनस साइन स्क्वायर 3x/2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x/2 इज इक्वल टू कॉस 3x, एंड इसको इधर ले जाएंगे, या तो या 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 3x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 3x, ठीक है। ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। तो इसके हेल्प से अगर हम अपना फंक्शन सिंप्लीफाई करने का ट्राई करें तो हमारा फंक्शन कैसा दिखेगा, ये कुछ इस फॉर्म में था, log अंडर रूट 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। तो y इज इक्वल टू log अंडर रूट 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x, ठीक है। तो इसको ही कैसे लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 3x का क्या हो गया, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 3x/2, और 1 प्लस कॉस 3x का 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर 3x/2, ठीक है। तो ये इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया, साइन 3x/2 कॉस 3x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा बस लॉग, और साइन 3x/2 अपॉन कॉस 3x/2 इज नथिंग बट टैन ऑफ 3x/2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा y। सो y है हमारे पास, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे उसको, dy/dx ऑफ लॉग ऑफ टैन ऑफ 3x/2, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ सम फंक्शन इज नथिंग बट 1 बाय दैट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ टैन ऑफ सम फंक्शन इज नथिंग बट सेकंड स्क्वायर ऑफ दैट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो 1 बाय टैन थ्री एक्स बाई टू इंटू सेकेंड स्क्वायर 3x/2, और 3/2 कॉमन हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो इट इज़ 3/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3/2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 3x/2 और टैन को साइन 3x/2 अपॉन कॉस 3x/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3/2 टाइम्स कॉस, इससे कैंसिल हो गया, तो इट विल बी 1 अपॉन साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 2 इंटू साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2, ठीक है। तो हमें पता है साइन
ऑफ टू थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू साइन थीटा, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह 3x/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 इंटू 3x/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2। तो ये कैसे दिखेगा, साइन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 3x इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे हम ऊपर, तो इट विल बी 3 टाइम्स साइन 3x एंड 1 साइन x इज़ नथिंग बट कोसेकेंट x, सो 3 टाइम्स कोसेकेंट ऑफ 3x, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कोसाइन ऑफ 5x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोसाइन ऑफ 5x/2, ठीक है। तो cos 2 थीटा हमें पता है क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सेम चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमने ऊपर वाले प्रॉब्लम में डिराइव की थी। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 5x/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं थीटा की वैल्यू 5, नहीं एक सेकेंड, या तो यहाँ पे क्या करना है कि cos 5x/2 लाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम थीटा को 5/4x रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 5x/4 इंटू ये वाले इसमें देखते हैं सबसे पहले, सो इट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर 5x/4 माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा cos ऑफ 5x/2, ठीक है, बिकॉज ये कैंसिल हो गया यहाँ से, cos स्क्वायर 5x/4 माइनस 1, तो 1 प्लस cos ऑफ 5x/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर 5x/4, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया। सिमिलरली ये वाला यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा, विच इज़ cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 इंटू 5x/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 5x/4। तो इसको इधर ले जाएंगे तो इट विल बी 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 5x/4 इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 5x/2, ठीक है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आ गए। अभी हमारा फंक्शन किस तरीके से दिखेगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस 5x/2 है, तो उसके जगह पे आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर 5x/4, ठीक है। डिनोमिनेटर में माइनस होगा तो उसके जगह आ जाएगा साइन 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 5x/4, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल कॉस 5x/4 डिवाइड बाय साइन 5x/4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, और कॉस बाय साइन हो गया आपका कॉट, तो ये आपका हो गया लॉग ऑफ कॉट ऑफ 5x/4, ठीक है। तो ये आपका आ गया y।
तो एक बार y आ गया तो फिर क्या करना है आपको, बस डिफ्रेंशिएट करना है। तो y डैश विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉट ऑफ 5x/4। ठीक है, तो लॉगरिदम का डिफरेंशिएशन, लॉगरिदम ऑफ एनी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 बाय दैट फंक्शन 1 अपॉन दैट सेम फंक्शन दैट इज कॉट ऑफ 5x/4 टाइम्स उस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो कॉट का आ जाएगा tan 5x/4। ठीक है, 1 बाय कॉट इज़ नथिंग बट tan, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट का क्या आ जाएगा, मतलब कॉट ऑफ सम फंक्शन का डेरिवेटिव इज़ नथिंग बट माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ दैट फंक्शन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, ये माइनस है। ठीक है, और ये पूरा प्रोडक्ट में है, तो ये आपका आ गया माइनस tan को आप ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 5x/4 डिवाइड बाय कॉस ऑफ 5x/4 टाइम्स कोसेक को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर 5x/4, कोसेक स्क्वायर है इसलिए, इंटू 5x/4 का डेरिवेटिव 5/4 बिकॉज 5/4 कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएशन है 1। ठीक है, तो एक साइन से कट गया, तो यहाँ नीचे क्या बचा 1 अप और 5/4 टाइम्स कॉस 5x/4 इंटू साइन 5x/4। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, थीटा है। ठीक है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2। ठीक है, तो ये उसी फॉर्म में दिख रहा है 2 टाइम्स साइन ऑफ सम एंगल थीटा एंड कॉस ऑफ सम एंगल थीटा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा दैट इज़ 5x/4। ठीक है, तो इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू 5 अपॉन 2 टाइम्स साइन 5x/2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 5/2 साइन का कोसेक 5x/2। तो ये आपका आ गया dy/dx। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये दे के रखा है। तो इस एक्सप्रेशन को कैसे मतलब टैकल करना है हमें, सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले अंदर वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम 2 टाइम्स साइन x/2 इंटू कॉस x/2 बिकॉज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो थीटा को अगर x/2 रख देते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। सिमिलरली नीचे भी क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस 2 टाइम्स साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, सिमिलरली कॉस 1 को क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, तो यही वाला चीज़ लिखेंगे यहाँ पे। सो इट इज़ कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 टाइम्स साइन x/2 इंटू कॉस x/2 इंटू कॉस x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 टाइम्स साइन x/2 इंटू कॉस x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। अब ये जो फॉर्मूला है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना,
ए माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वाला ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह विच इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे ए आपका हो गया कॉस थीटा मतलब कॉस x/2 और बी हो गया आपका साइन x/2। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो आप? तो यही वाला चीज़ यूज़ करेंगे हम। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ऑफ दिस कॉस x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ कॉस x/2 माइनस साइन x/2 कॉस x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, कॉस से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टैन x/2 अपॉन 1 प्लस टैन x/2। ठीक है, दोनों जगह कॉस से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, करके दिखा देता हूँ। लॉग ऑफ कॉस x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइड बाय कॉस x/2 डिवाइड बाय कॉस x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइड बाय कॉस x/2। ठीक है, तो एक कॉस बाय कॉस क्या हो जाएगा आपका, लॉग ऑफ 1 माइनस साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टैन। सिमिलरली 1 कॉस बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस इज टैन। ठीक है, तो ये आपका हो गया लॉग ऑफ 1 माइनस टैन x/2 1 प्लस टैन x/2। ठीक है, और हमें ये आइडेंटिटी पता है, दैट इज टैन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू टैन a प्लस टैन b अपॉन 1 माइनस टैन a इंटू टैन b। ठीक है, तो अगर यहाँ पे a की वैल्यू π/4 रख दें हम और b की वैल्यू रख दें हम x/2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टैन π/4 प्लस x इज इक्वल टू टैन π/4 प्लस टैन x/2 अपॉन 1 माइनस टैन π/4 इंटू टैन x/2। ठीक है, तो ये टैन π/4 हमें पता है 1 होता है, π/4 मतलब 45 डिग्री, तो इट इज़ 1 प्लस टैन x/2। सिमिलरली हियर 1 माइनस टैन x/2। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है वो किसकी तरह है, 1 अपॉन टैन π/2 प्लस x/2 क्या है। ठीक है, बिकॉज ये देखिए यहाँ पे ऊपर प्लस आ रहा है नीचे माइनस आ रहा है, यहाँ पे ऊपर माइनस आ रहा है नीचे प्लस आ रहा है, इसलिए 1/tan π/2 प्लस x/2 का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन नॉट π/2 इट इज़ π/4, सॉरी या π/4 प्लस x/2 tan π/4 प्लस x/2। ठीक है, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम, 1/tan इज नथिंग बट कॉट लॉग ऑफ π/4 प्लस x/2। ठीक है, तो y का फॉर्म आ गया हमारे पास, अभी उसको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे हम उसको, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ
हाँ मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ सम फंक्शन इज नथिंग बट वन बाय दैट फंक्शन इट सेल्फ, दैट इज कॉट पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 प्लस सॉरी कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू ये वाला कॉट का क्या आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर, मतलब कॉट ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर ऑफ दैट सेम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इटसेल्फ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ठीक है। तो कॉट वन बाय कॉट इज नथिंग बट टैन, तो टैन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 माइनस यहाँ लिख देते हैं, और कोसेक स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ठीक है। टैन इसको बाद में करता हूँ, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0, एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2, बिकॉज 1 बाय 2 कॉमन आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो इट इज़ नथिंग बट 1/2, मतलब -1/2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू कॉस साइन बाय कॉस इंटू साइन, तो यहाँ का एक साइन इसके साइन के साथ कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा -1/2 टाइम्स साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ठीक है। तो ये उस टाइप का ही हो गया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें टू राइट साइन 2 थीटा, ठीक है। मतलब जब साइन 2 थीटा लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट इज़ 1/sin 2 टाइम्स पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, साइन क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, दैट इज पाई बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू -1/sin साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा ऑल शुगर टी कॉफ़ी। सो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स के बराबर, ठीक है। तो इट इज़ -1/cos x, तो ये क्या हो जाएगा -sec x, ठीक है। तो आपका dy बाई डी एक्स फॉर दिस क्वेश्चन इज -secant x, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं विच इज़ 16th क्वेश्चन, ठीक है। क्या रखा है उन्होंने y इज इक्वल टू log ऑफ 4⁻²x, ये जितना ऐसा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना उतना कुछ है नहीं, लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है बस। कप केक वॉक है 3/2 फुल, ठीक है। तो सबसे पहले log ए बी इज इक्वल टू log ए प्लस log बी होता है, ठीक है। तो वो वाला यूज़ करेंगे हम, तो log क्या हो जाएगा 4⁻² x प्लस log x² प्लस 5 √2 x³ -4 3/2,
और log x का पावर n इज इक्वल टू n log x होता है, ये वाला यूज़ करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा 2x log 4, ठीक है, प्लस log ऑफ सॉरी ये 3/2 इधर आ जाएगा, 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 2x³ माइनस 4 का रूट, ठीक है। और एक ये वाला यूज़ करेंगे log a/b इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो ये एज इट इज़ आएगा, बाकी इसको ऐसे log a/b वाले फॉर्म में लिख देते हैं, x² प्लस 5 माइनस log ऑफ अंडर रूट 2x³ माइनस 4, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाइड इसमें अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं, दैट इज़ 2x log 4 प्लस 3/2 log x² प्लस 5 माइनस log ऑफ प्लस log ऑफ इसको इस तरीके से लिख सकते थे ना हम, दैट इज़ 2x³ माइनस 4 का पावर हाफ, बिकॉज स्क्वायर रूट था तो इसका हाफ आगे आ जाएगा, तो इट विल बी 2x³ माइनस 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पूरा y। अब हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट। सो y डैश विल बी इक्वल टू d/dx ऑफ 2x log 4, ठीक है। तो प्लस 3/2 टाइम्स d/dx ऑफ log ऑफ x² प्लस 5, सिमिलरली d/dx ऑफ, पहले तो माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ log ऑफ 2x³ माइनस 4, ठीक है। तो ये 2 log 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और d/dx ऑफ x इज़ नथिंग बट 1, ठीक है, प्लस 3/2 d/dx ऑफ log ऑफ एनी फंक्शन इज़ 1 बाय दैट फंक्शन, दैट इज़ x² प्लस 5 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। सिमिलरली माइनस हाफ बाहर है, और d/dx ऑफ log ऑफ एनी फंक्शन इज़ 1 बाय दैट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। इस 2 log 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब log x का पावर n रहता है तो उसको n log x लिखते हैं, तो n log x को log x का पावर n लिख सकते हैं ना, तो वही वाला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो log 4² प्लस 3/2 टाइम्स 1/x² प्लस 5 2x माइनस 2x³ माइनस 4 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम्स x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² और 4 का तो 0 हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड log ऑफ 4² इज नथिंग बट log ऑफ 16 प्लस 3/2 टाइम्स 3/2 कंप्लीट का 3/2 है क्या, हाँ यस, पूरे का 3/2 टाइम्स इट इज़ 2x डिवाइड बाई x² प्लस 5 माइनस 2 3 6x² डिवाइड बाई 2x³ माइनस 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका log 16 प्लस ये आपका 2 अंदर चले जाएगा, मतलब 3/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3x डिवाइड बाई x² प्लस 5 माइनस या तो मैं ऐसे समझाता हूँ, थोड़ा बेटर समझेगा, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। सो ये 3/2 है, ठीक है, अंदर से 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बच्चा x/x² प्लस 5 माइनस 6x² अपॉन 2x³ माइनस 4, सॉरी 2 कॉमन निकाला ना, तो यहाँ पे 3x² बचेगा ना, ठीक है।
तो ये आपका हो गया log ऑफ 16 प्लस 3 टाइम्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 3x, ये हो गया 9x। सो ये है फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 विच इज़ log ऑफ e का पावर एक्स स्क्वायर 5 माइनस 4x का पावर 3/2 और नीचे क्यूब रूट है। ठीक है, मतलब इस तरीके से दे के रखा है 7 माइनस 6x। इसको हम सीधे इस फॉर्म में लिख देते हैं 7 माइनस 6x का पावर 3/2 और सॉरी 1/3 क्यूब रूट है। ठीक है, अभी लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाना चालू करेंगे। सबसे पहले a/b वाली लगाएंगे, दैट इज़ log e एक्स स्क्वायर 5 माइनस 4x का पावर 3/2 माइनस log ऑफ 7 माइनस 6x का पावर 1/3। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, दैट इज़ log ऑफ e का पावर एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 5 माइनस 4x का पावर 3/2 माइनस log ऑफ 7 माइनस 6x का पावर 1/3। वेट अ सेकेंड, आई थिंक या तो अभी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो गई या तो अब ये पावर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। log ऑफ समथिंग टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू पावर आगे आ जाता है और log ऐसे ही रहता है। ठीक है, इसमें भी पावर आगे आ जाएगा, log ऐसे ही रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पे होगा, पावर आगे आ जाएगा, log ऐसे ही रहेगा 7 माइनस 6x। ठीक है, अब log ही सबको पता है 1 होता है, तो एक और एक्स्ट्रा स्टेप log e टू द बेस e 1 होता है। ये मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में बताया है, नहीं देखा होगा तो देख लेना। सो इट इज़ 3/2 log ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 1/3 log ऑफ 7 माइनस 6x। ठीक है, तो ये हो गया आपका y। तो y डैश क्या हो जाएगा आपका d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 टाइम्स d/dx ऑफ log ऑफ 5 माइनस 4x ओके माइनस 1/3 टाइम्स, सॉरी इट इज़ प्लस ना, यस प्लस log ऑफ d/dx ऑफ log ऑफ 7 माइनस 6x। ठीक है, ये हो गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3/2 टाइम्स log ऑफ सम फंक्शन का डेरिवेटिव 1/that फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दैट फंक्शन दैट इज़ 5 माइनस 4x। ठीक है, माइनस 1/3 log का डेरिवेटिव 1/7 माइनस 6x इंटू d/dx ऑफ 7 माइनस 6x 2x 5 माइनस 4x और 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस 4x का डेरिवेटिव -4 बिकॉज 4 -4 कॉमन आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/3 इंटू 1/7 माइनस 6x इंटू d/dx 7 माइनस 6x का क्या आएगा 0 आएगा, 7 का डेरिवेटिव 0 माइनस 6x का 6 आएगा। ठीक है, तो यही फॉलो करना है। 2x प्लस ये माइनस है यहाँ पे, तो माइनस 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 5 माइनस 4x माइनस माइनस इंटू माइनस, सो प्लस 6 इंटू 3 6 इंटू 1 ही आएगा, तो डिवाइड बाई 3 इंटू 7 माइनस 6x। ओके, तो इसको सीधा सिंप्लीफाई, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा।
तो ये आ गया आपका वाई डैश, ठीक है, जिसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ 2x माइनस 6/5 माइनस 4x प्लस 3 2 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, 7 माइनस 6x, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिफ्रेंसिएशन या डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्या दे के रखा उन्होंने, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a का पावर cos x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3। मतलब 3-4 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा लॉग वाले कैसे करने हैं करके, ठीक है। अभी पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y इज इक्वल टू a बाई बी वाला कर लेते हैं पहले, लॉग ऑफ a cos x माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल क्यूब इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अभी इसमें पावर वाला लगा देंगे, दैट इज़ cos x टाइम्स लॉग ए, ठीक है, माइनस इसमें सेपरेट कर लेंगे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल क्यूब प्लस लॉग ए लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अभी ये लॉग ए तो कांस्टेंट है इंटू कॉस एक्स माइनस इसमें से माइनस यहाँ अप्लाई हो जाएगा, ये पावर नीचे आ जाएगा, तो इट इज़ 3 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। सॉरी, इट इज़ नॉट प्लस, ये माइनस अंदर भी ऑपरेट होगा तो ये भी माइनस आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया y का फॉर्म। तो y डैश क्या हो जाएगा, लॉग ए कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस 3 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो लॉग ए एज इट इज़, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है, 3 एज इट इज़, लॉग ऑफ सम फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाय दैट फंक्शन इनटू वो फंक्शन का डेरिवेटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही, लॉग ऑफ सम फंक्शन का डेरिवेटिव वो फंक्शन डिवाइड बाय वो फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पे फंक्शन है लॉग एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स और वो फंक्शन है लॉग एक्स। तो ये आ गया आपका माइनस लॉग ए टाइम साइन एक्स डिवाइडेड बाय 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 0 अपॉन 1 बाय लॉग एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। तो फाइनली आएगा आपका लॉग ए टाइम साइन एक्स माइनस 3 2 ज़ा 6 एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3, हाँ ये इंटू है, माइनस नहीं है, ठीक है। तो माइनस 1 अपॉन एक्स टाइम्स लॉग एक्स। तो ये आपका आ गया वाई डैश फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन। देन 19 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्या दे रखा उन्होंने यहाँ, वेट अ सेकंड, ठीक है। तो y दे रखा है उन्होंने 25 log 5 sec x माइनस 16 log 4 tan x, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो कैची चीज़ है, आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, दैट इज़ a log टू द बेस a f ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ x। मतलब a log टू द बेस a है, जैसे मैं दिखाता हूँ करके, y क्या हो गया अपना 25, मतलब 5 स्क्वायर लॉ, और इसको ऐसे लिख सकते हैं
5 का स्क्वायर इंटू log 5 सेक एक्स, ठीक है, माइनस 4, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर log 4 tan x, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, 5 टाइम्स 2 log 5 सेक एक्स माइनस 4 टाइम्स 2 log 4 tan x, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से दैट इज़ log x का पावर n इज इक्वल टू n log x होता है, ठीक है। तो n log x क्या हो जाएगा, या ये पूरा x है, ठीक है, इस log के लिए। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, मतलब ये कैसे हो जाएगा, ये 5 इज इक्वल टू log 5 सेकेंड ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला पूरा x का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ये 4 log 4 tan x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये उस फॉर्म में आ गया। इस वाले में देखिए a log a f ऑफ x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक x का होल स्क्वायर माइनस सेम ये वैसे ही आ गया a log a f ऑफ x, तो ये भी उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सेक x का होल स्क्वायर लिखिए या सेक स्क्वायर x लिखिए, एक ही बात है। सिमिलरली tan x का होल स्क्वायर लिखिए या tan स्क्वायर x लिखिए, एक ही बात है। एंड हमें पता है सिंस सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो ये हो जाएगा 1, ये हो गई y की वैल्यू, ठीक है। एंड y डैश इज d बाई डी एक्स ऑफ y एंड d बाई डी एक्स ऑफ 1, और 1 कांस्टेंट है तो ये आएगा 0, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, which is y is equal to x square plus 2 होल का पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। ये दे के रखा है उन्होंने। अभी ये इसको u मान लीजिए, इसको v, सो हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी को कैसे सॉल्व करते हैं, इट इज़ इक्वल टू v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ नथिंग बट इक्वल टू ठीक है। तो इस हिसाब से लिखा मैंने वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर इज डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5, फंक्शन रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज़ n टाइम्स n टाइम्स फंक्शन डिवाइड बाय n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है। माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4 और डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनी फंक्शन इज नथिंग बट 1 बाय 2 रूट ऑफ दैट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है। और नीचे वाले अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 को नॉर्मल एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। ये 4, लेट मी पुट द ब्रैकेट करेक्टली, 4 लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब
अभी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, 2 का हो जाएगा 0, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4 डिवाइड बाई 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 का हो जाएगा 0, ठीक है। और ये एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 2 जा 8 हो गया ये, तो 8x टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का पावर 4 इंटू ये 2 कैंसिल, तो ये x यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, एंड डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट इज़ 8x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब माइनस x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज़ टू पावर 4, ये पूरा एक साथ आ गया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो डिनोमिनेटर दोनों को कॉमन हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। इसको देन नेक्स्ट स्टेप में नीचे लेके आएंगे, दैट इज़ 8x और इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब, यस इट इज़ होल क्यूब माइनस x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का पावर 4, देन इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x कॉमन ले सकते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा अंदर, 8 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बचेगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचेगा, बिकॉज क्यूब कॉमन ले लिया तो एक पावर अभी भी बचा है। और सिमिलरली बहुत बार बताया मैंने a इंटू ए का पावर 1/2, तो क्या होता है वो a 1 प्लस 1/2 दैट इज़ a 3/2, तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। सो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का पावर 3/2, एट 5 40 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब, सो इट इज़ 7 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 42, ठीक है। सो इट इज़ या डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 का पावर 3/2, ठीक है। तो ये आपको हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब 7x स्क्वायर, तो यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का पावर 3/2, ठीक है। तो ये 7 को आगे लिख देंगे, तो इट इज़ 7x एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का 3/2 dy/dx, ठीक है। तो ये है फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट 3 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़, थैंक यू।